Hello friends, myself Rasika Pagaria. In last lecture, we have started with the electronic media. What we have seen in electronic media is about, we have seen about the television and all. Then फिर अपन ने देखा टेलीविज़न मीडिया के बारे में देखा, लाइक टीवी में स्पॉन्सरशिप कैसे रहते हैं और पार्टिसिपेशन कैसा रहता है, राइट. वी सॉ दिस बोथ द कंसेप्ट इन द लास्ट लेक्चर. Apart from that, we studied the characteristics of television media. The characteristics of television media are strong impact, demonstration, wide coverage, emotional appeal, flexibility, attractive message, right. And last is the geographical selectivity, right. See, मैं आपको ये क्यों करा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, ये पॉइंट्स वापस क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको याद रहे और आपका ऐसे ही थोड़ा सा लर्निंग हो जाए, so that you can reduce your burden. Now moving towards the next point, that is the radio media, where we were, it should be 2.9, yeah, radio media. The advertising message is conveyed through spoken words in case of radio advertising. See, when we hear the radio media, what comes in our mind? Radio मिर्ची वगैरह यही सब आते हैं ना, FM, all this comes into our mind. That is nothing but it is, can we see that radio and all, कौन क्या बोल रहा है सिर्फ अपन सुन सकते हैं, but can we see who is speaking to us and all? No, we can't see anything, only we can hear the voice. Then फिर वो रेडियो में भी फनी थिंग्स होते रहते हैं, लाइक वो बकरा, रेडियो मिर्ची बकरा वगैरह सब बनते रहता है, चलते रहता है ना. So only we can hear it. Over the years, radio had remained popular and effective means of advertising. See, over the year, बहुत सालों से क्या है, रेडियो पॉपुलर है एंड इट इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. विद द ग्रोथ इन टीवी, रेडियो पॉपुलरिटी हैज़ कम डाउन. सी, जैसे जैसे टीवी बढ़ रहा है, टीवी वालों ने क्या किया, ड्यू टू टफ कंपटीशन दे हैव रिड्यूस द एडवर्टाइजिंग रेट्स एंड ऑल. तो क्या हुआ है, टीवी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है रेडियो से. बट एक टाइम कैसा था, रेडियो वॉज मोर पॉपुलर देन टीवी. बट देयर वॉज अ टाइम when almost every person of India used to listen radio program. See, एक टाइम था जब हर कोई इंसान रेडियो सुनता था. See, आज भी हर कोई सुनता है ना रेडियो, राइट. बहुत लोग तो सुबह वॉकिंग जाते तो रेडियो लगा के बैठते हैं, रात को गाने सुनते तो रेडियो सुनते हैं. बहुत से भी कोई है आज भी रेडियो का फ़ैन है तो आज भी रेडियो लगाया जाता है. नाउ द रेडियो में भी एक नया आया कारावास, राइट, जिसके अंदर आप पुराने सॉन्ग्स वगैरह रहते हैं. Radio commercial were started in, but there was a time when almost every person of India used to listen radio program. Radio commercials were started in India in the year 1967. See, radio कब start हुआ था इंडिया में, in 1967. This mode is still popular among illiterate, poor segment and in rural area. See, even today radio is more popular among illiterate people. Illiterate के people के बीच में रेडियो क्यों पॉपुलर है, बिकॉज दे कैन हियर एंड अंडरस्टैंड, राइट. वो हिंदी इंग्लिश, बहुत बार इंग्लिश में वो सुन के समझ लेते हैं थोड़ा सा. सो रेडियो आज भी पॉपुलर है रूरल एरिया में जहाँ पे पुअर सेगमेंट्स है एंड ऑल. इन इंडिया FM broadcasting was opened for private sector on 15th August 1993. सी, पहले रेडियो किसके पास था, गवर्नमेंट के पास था, राइट. रेडियो भी गवर्नमेंट चलाती थी. बट 15th August 1993 में क्या हुआ, सी, व्हेन देयर वाज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा था अपना, वी हैड द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, उसमें भी रेडियो वाज ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर. आफ्टर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ दिस चैनल, इट्स क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड. FM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. सी, आफ्टर प्राइवेटाइजेशन क्या हो गया, जब रेडियो का प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेडियो की क्वालिटी वगैरह स्टैंडर्ड सब इम्प्रूव हो गए. एंड यू नो द फुल फॉर्म ऑफ FM? FM इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. FM चैनल साउंड हैज स्टीरियोफोनिक क्वालिटी एंड इज फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस ड्यू टू वेदर चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस फीचर FM. सी, FM चैनल क्या है, उसके अंदर स्टीरियोफोनिक क्वालिटी है, लाइक दैट इज़ अ वन क्वालिटी जिससे क्या है, इट इज़ फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस ऑफ वेदर चेंज. वेदर चेंज कुछ भी होता है तो रेडियो को डिस्टर्बेंस नहीं होता. लाइक अपन बोलते हैं ना, बहुत तेज़ बारिश आई या फिर बहुत तेज़ हवा आई तो क्या हुआ, अपना टाटा स्काई दिखता है क्या, हाँ, टाटा स्काई नहीं देख पाते, टाटा स्काई में प्रॉब्लम आ जाता है.
डिश प्रॉब्लम आता है, एंटीना में अगर प्रॉब्लम आता है, अगर बहुत तेज़ बारिश हो गई या बहुत तेज़ हवा चल गई तो। बट रेडियो में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? इसीलिए उसको FM बोला है, लाइक फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ रेडियो। ब्रॉडकास्टिंग हैज़ बिकम पॉपुलर। सी, FM ब्रॉडकास्टिंग आज बहुत पॉपुलर हो चुका है। With the introduction of FM broadcasting, radio listenership has increased once again in rural area as well as in urban area. See, जैसे जैसे ब्रॉडकास्टिंग वगैरह बढ़ रहा है तो लोग उतना सुन भी रहे हैं ना, लोग सुन रहे हैं तो क्या है, रेडियो का अपने आप पॉपुलरिटी बढ़ रहा है इन रूरल एरिया एज वेल एज इन द अर्बन एरिया. Now we'll look at the characteristics of radio. आई थिंक डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविजन नहीं दिया है क्या? दे हैव गिवन ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग. द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग. चीप मीडिया. रेडियो इज लो कॉस्ट मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग. सी, वेरी ट्रू. रेडियो इज द लो कॉस्ट मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग. एड चार्जेस ऑफ रेडियो चैनल आर लो. सी, एडवर्टाइजिंग अपन रेडियो में करते तो चार्जेस क्या है कंपेयर टू टीवी एंड ऑल, इट इज़ वेरी लो. इट इज़ अफोर्डेबल टू इवन अ स्मॉल मैन्युफैक्चरर, राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्लेक्सिबल. इट इज़ फ्लेक्सिबल. इट कैन बी यूज्ड ऑन नेशनल लेवल और लोकल लेवल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एडवर्टाइजर. सी, रेडियो क्या है? रेडियो इज फ्लेक्सिबल. It can be used on national level or at local level according to the requirement of advertiser. If advertisement is to be given for local market, local channel can be contacted. See, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है लोकल मार्केट में तो क्या है, लोकल चैनल वाले को आप कॉन्टैक्ट करो, राइट. जैसे आपके सिटी में FM है, FM रेडियो मिर्ची है, तो आपके सिटी में जहाँ पे है उनका ऑफिस, गो देयर एंड कॉन्टैक्ट देम. सी, दिस इज़ माई एड, आई वांट टू, मेरे को रेडियो पे ऐड करवानी है, तो वो टाइम पे आपका बराबर एडवर्टाइजमेंट करा देते हैं. अगर कोई इवेंट होगा, न्यू ईयर पार्टी की तरह है, तो FM के रेडियो वालों के पास पासेस रहते हैं, आप उनसे पासेस भी कलेक्ट कर सकते हो. बहुत बार वो मूवी के लिए फ्री टिकट्स देते हैं आपको अगर आप कुछ जीत जाओ तो एंड ऑल. इट एडवर्टाइजमेंट इज़ टू बी गिवन फॉर नेशनल मार्केट. अगर आपको लोकल लेवल पे आपका लोकल मार्केट है और एडवर्टाइजिंग आपको लोकल मार्केट में करनी है तो आप वो भी कर सकते हो. इफ़ एडवर्टाइजमेंट इज़ टू बी गिवन फॉर नेशनल मार्केट, चैनल विथ नेशनल कवरेज कैन बी कॉन्टैक्टेड फॉर एडवर्टाइजमेंट. अगर आपको नेशनल मार्केट में अगर एडवर्टाइजमेंट करना है तो नेशनल कवरेज भी हो सकता है, उस हिसाब से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग के लिए. एडवर्टाइजर कैन सिलेक्ट रेडियो स्टेशन अकॉर्डिंग टू हिज टारगेट मार्केट एरिया. सी, एडवर्टाइजर क्या कर सकता है, दे कैन सिलेक्ट द रेडियो स्टेशन अकॉर्डिंग टू द टारगेट मार्केट. आपको कौन सा मार्केट टारगेट करना है, लाइक लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, किस लेवल पे आपको आपका मार्केट टारगेट करना है, उस हिसाब से आप एडवर्टाइजमेंट दो, उस हिसाब से आप रेडियो स्टेशन में जाओ. देन वाइड कवरेज. इट हैज़ अ वाइड कवरेज. Even illiterate person, poor people, people living in small remote areas are covered by this method. See, wide coverage, इसका coverage क्या है, बहुत ज़्यादा है ना. Like even illiterate people can understand. हाँ, even illiterate person, poor people, people living in small remote area are covered by this media. Acceptance of radio as a media is still high because one can listen to radio program along with one's routine work. See, रेडियो एक क्या है, ये हर कोई एक्सेप्ट करता है ये रेडियो मीडिया. वाई स्टिल, क्यों? सी, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किचन में काम करते करते रेडियो लगा देते हैं, तो क्या है, गाने भी सुनने को होता है एंड हमारा किचन में काम में भी होता है. सो सी, इसलिए रेडियो का है. इवन आप कुछ काम करें, आप गाड़ी चलाते हो तो लोग क्या करते हैं, भाई रेडियो है ना बाबा, पहले रेडियो देखते हैं, राइट. इवन इफ़ यू आर, अगर आप 2 व्हीलर पे भी आपको किधर जाना है, अगर आपका दूर किधर जाना है, आप अकेले हो, तो व्हाट यू विल डू, आप हेडफोन लगा लोगे और रेडियो चालू कर दोगे, राइट. सो रेडियो क्या है, आप कोई दूसरा काम करते करते भी, रूटीन का काम करते करते भी आप आपका रेडियो सुन सकते हो. पीपल लिसन रेडियो प्रोग्राम्स वाइल ड्राइविंग, डूइंग हाउस होल्ड जॉब, लेबर क्लास लिसन रेडियो वाइल वर्किंग. सो रेडियो स्टिल हैज़ वाइड कवरेज. सी, इवन लेबर क्लास क्या करते हैं, वो भी रेडियो सुनते हैं. अरे बेस्ट एग्जाम्पल, मम्मी के यहाँ पे वॉचमैन है,
he comes by 9 o'clock and he leaves by early morning 6:37 o'clock he leaves. बट पूरी रात भर वो क्या करता है, वो सोता है रात को 1-2 घंटे सो जाता है, एक झप्पी ले लेता है रात को 1-2 घंटे थोड़ा सा, ही हैज़ अ नैप. बट पूरी रात क्या करता है, वो रेडियो लगा के बैठता है, पूरी रात रेडियो सुनते रहता है. सी वो क्या बोलता है, नींद भी नहीं आती, गाने भी सुनते रहते हैं. और क्या है, अगर कोई आसपास भी रहता है तो उसको पता चलता है कि रेडियो चल रहा है, जगह है मैं कोई तो ऐसे सब चलता है. Easy to remember the message. Radio advertisements use words, slogan, music, sound, etc. See, radio advertisement क्या रहते हैं, they use words, slogan, music, sound, etc. सब यूज़ करते हैं. तो this advertisement are easily remembered as compared to print advertising. See, ये जो advertising है ना, ये तुरंत आपके ध्यान में रहता है apart from as compared to print advertising. एग्जाम्पल, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है, लाइफ बॉय इज़ वेरी पॉपुलर स्लोगन ऑन रेडियो, राइट. सी दिस वॉज ऑल अबाउट द रेडियो, राइट. वी हैव स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो, दैट इज द चीप मीडिया, फ्लेक्सिबल, वाइड कवरेज, easy to remember the message. Now we will also study other types. मीडिया के और बहुत से टाइप्स भी है. The following are the other types of electronic media. कितने बड़े हैं ये? There are 8 है. Then advantage, disadvantage. Okay, today we'll complete 4 points, and in next lecture we'll complete 4 points with its advantage and disadvantage. Fine. See, internet. अच्छा, जब आप इंटरनेट सुनते हो तो आपको क्या ध्यान में आता है? अपने को ऐसा मोबाइल चाहिए, ऐसा सिम कार्ड चाहिए जिसके अंदर इंटरनेट अच्छे से मिलता हो, इंटरनेट का सुविधा अच्छे से हो, राइट. क्योंकि अगर इंटरनेट रहेगा तब भी आप सब डाउनलोड कर पाओगे, तब भी सब कुछ कर पाओगे. नहीं तो कुछ कर पाओगे नहीं, वरना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. सो इंटरनेट. एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर एज यू कैन एडवर्टाइज टू योर टारगेट ऑडियंस. सी, एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट क्या है, इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर. क्यों? क्योंकि आप एडवर्टाइज कर सकते हो जैसे आपको टारगेट करना है आपके ऑडियंस, लाइक आपको कौन से ऑडियंस को टारगेट करना है, उस हिसाब से आप इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो. ठीक, अभी अपन अब बहुत बार क्या होता है, हॉटस्टार पे अपन अपने सीरियल्स वगैरह देखते हैं. तो हैव यू सीन, सीरियल के बीच में भी एड्स वगैरह आती है, स्पेशली वो मैशो की ऐड आती है, MEESHO, राइट. कि अगर आपको घर बैठे बैठे आप कमा सकते हैं एंड ऑल, ऐसी बहुत से एड्स आती है बीच बीच में. सो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का भी दिन बर दिन पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है. और आपको जो ऑडियंस को टारगेट करना है, अभी हॉटस्टार पे क्या है, कुछ सीरियल है जो लेडीज़ देखना बहुत पसंद करती है रात को एंड ऑल, तो उस वक्त वर्क फ्रॉम होम लेडीज़ के लिए मैशो, इन सब की ऐड बहुत आती रहती है. एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट हैज़ बिकम increasingly popular as you can advertise to your target audience. Space can be bought on website that the target customer would use and data can be collected about how many people clicked on the ad. See, space can be bought on website. See, website पे आप वेबसाइट बनाओ, उसके ऊपर स्पेस वगैरह रहती है, आप कोई कस्टमर टारगेट करो और पता चलता है कौन से कस्टमर ने ऐड पे क्लिक किया है, लाइक कितने लोगों ने ऐड पे क्लिक किया एंड ऑल, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको. दिस इंटर्न गिव्स द कंपनी फिगर एंड स्टैटिस्टिक अबाउट हाउ सक्सेसफुल इज द एडवर्टाइजिंग हैज़ बिन. सी, कितने लोगों ने एडवर्टाइज पे क्लिक किया, इसका इन्फॉर्मेशन पता चलेगा अपने को, इसका इन्फॉर्मेशन अपने को पता चलती है, राइट. तो उस हिसाब से कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकती है. कंपनी कैन फिगर मिलते हैं, एक स्टैटिस्टिक मिलता है, ताकि पता चले उनका ऐड कितना सक्सेसफुल रहा मार्केट में, कितने लोगों ने लाइक कितने व्यूवर्स ने देखा एंड ऑल. तो उस हिसाब से वो अपने आगे की स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं. दे कैन थिंक कि बाबा आगे कंटिन्यू करें या नहीं करें एडवर्टाइजमेंट करना, राइट. तो सारा इन्फॉर्मेशन उधर उनको मिलता है एंड कंपनी कैन एक्ट अकॉर्डिंगली. देन इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग ऑन स्क्रीन एट बस स्टॉप, shopping center and on ATM screen have also increased in the last decades. See, आप बस के पीछे देखते हो कितनी बार बसेस पे भी ऐड लगी रहती है. अभी तो बसेस पे कॉलेज की, देन बहुत से ट्यूशन्स रहते हैं, देखो जैसे बाकलीवाला,
बहुत से ट्यूशन से जो आईआईटी के क्लासेस वगैरह रहते हैं उन सब की ऐड वगैरह रहती है। बसेस पे रहती है। शॉपिंग सेंटर्स में जाओ उधर भी ऐड लगी रहती है। एटीएम मशीन आप खोलो, एटीएम मशीन पे भी पहले स्क्रीन पे ऐड ही आती है, उसके बाद सब कुछ आता है। इनफैक्ट रिक्शा के पीछे भी लिखा रहता है, बहुत बार रिक्शा के पीछे भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं अपन। तो ये जो स्क्रीन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिस यूजुअली एडवर्टाइजेज amenities and shops that are close by so that consumer will have them fresh in their mind when they are in the area. See, ये एडवर्टाइजमेंट सब कब करते हैं? जब अगर आपके घर के आसपास मॉल रहेगा ना, तो उधर मॉल में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या सेल लगा है, इसकी एडवर्टाइजमेंट मॉल के आजू बाजू रहेगी। ज़्यादा करके आजू बाजू ही रहती है, ताकि आप जाओ, देखो, खरीदो, लो, जस्ट टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर और टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। Next is the outdoor advertising media. Advertising media is a vehicle or device that carries the message of the advertiser to the target consumer. See, advertising media क्या है? Advertising media is a vehicle or device. Advertising media क्या है? Vehicle है या device है जो आपका मैसेज कैरी करता है of the advertiser to the target consumer. See, it carry your message in the form of advertisement to the target consumer. Through an advertisement, information or message regarding the advertising product or the advertiser is passed on to the consumer or persons concerned. See, through an advertisement, through an advertisement क्या होता है? Information or message regarding the advertising product or the advertiser is passed to the consumer or person concerned. There are a number of media available to the advertiser for advertising the goods and services, and he has to select right type of medium. See, there are बहुत से अवेलेबल है मीडिया एडवर्टाइज़र के लिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के, बट उसको एक राइट मीडिया सेलेक्ट करनी है। अगर आप एक राइट मीडिया, एक प्रॉपर मीडिया सेलेक्ट करोगे, तभी आपका सब कुछ काम अच्छे से होगा। बस आप सेलेक्ट करने के लिए कोई भी मीडिया ले लोगे तो आपका काम अच्छे से होगा क्या? इट वोंट बी पॉसिबल, एंड आपका पैसा, इट वुड बी जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो प्रॉपर मीडिया सेलेक्ट करना और कौन सा टाइप का मीडिया चाहिए ये भी आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। वन सच मीडिया इज़ आउटडोर एडवर्टाइजिंग। ये एक सच मीडिया है आउटडोर एडवर्टाइजिंग। हिस्टोरिकली it is the oldest form of advertising and remains the most common medium even today. ठीक, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मीडिया कौन सा है एडवर्टाइजिंग करने का? आउटडोर एडवर्टाइजिंग। ये क्या है? इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द मीडिया एंड आज भी ये बहुत कॉमन मीडिया है। सी, आप बहुत बार होटल में जाते हो, राइट? यू गो टू होटल टू हैव समथिंग ऑन संडेज, ऑन वीकडेज, आज का लाइक टुडेज आज की स्पेशल डिश, देन वो सारे 5-6 नाम लिखते हैं, स्पेशल डेजर्ट, स्पेशल सब्ज़ी, हाँ, तो वो सारा बाहर एक बोर्ड पे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, आप आके पूछो उनको कि अरे ये क्या है, ये नया है ना कुछ, तो आज मुझे ये दे दो। हाँ, ये सिर्फ संडे स्पेशल रहता है कोई कोई होटल में एज इन। तो ये क्या है? दिस इज़ नथिंग बट एन आउटडोर एडवर्टाइजिंग। जैसे अपन शॉप में वगैरह जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह रहते हैं, तो क्या है, बाहर वो स्टैचूज पे वो लोग कपड़े वगैरह लगाते हैं। दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग। क्या है? वो कपड़ों को देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं, अरे यार इसके पास नया कलेक्शन आया है दिखता, तो लोग जाते हैं। ऐसे मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, व्हाट दे डू, वो लोग इधर भंडारकर रोड उस साइड में वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे पल्लोड, ये जो सारी ड्रेस का दुकान है बहुत फेमस है पल्लोड। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस शॉप नेम, बट इट इज़ वेरी फेमस इन पूना। लाइक जो हाई क्लास सोसाइटी है ना, दे गो एंड बाय फ्रॉम देयर इटसेल्फ ओनली पल्लोड में। तो वो लोग क्या करते हैं, जब पल्लोड में वो आउटडोर डिस्प्ले के लिए वो स्टैचूज़ पे जब चेंज होते हैं ना कपड़े, देन दे रियलाइज़ करे शायद नया स्टॉक आया है, देन दे गो, राइट? सी, इतना आउटडोर एडवर्टाइजिंग का उन पर इफेक्ट होता है। Outdoor advertising is meant for moving public and provides the advantage of reminding the people frequently of the product and their specialty. See, क्या होता है, लोगों को
प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है और उनकी स्पेशलिटी भी पता चलती है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोजिशन, म्यूरल और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग. सी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग. Outdoor advertising is literally out of door, that is, it is out of the home or place of business. See, outdoor advertising क्या है? It is out of the door. It can be out of your home or place of business. Outdoor advertising media is made up of vehicles like posters, painted displays, hoardings, and electronic signs, traveling displays, skywriting, and the like. See, आप हाईवे पे वगैरह जाओ तो आपको आसमान में से बड़ा बलून दिखेगा जिसके ऊपर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है, जो आप दूर से भी देख सकते हो, राइट. देन ट्रैवलिंग डिस्प्ले, आप जाते जाते होर्डिंग्स वगैरह देखते हो, इलेक्ट्रॉनिक साइंस देखते हो, कहाँ कहाँ पे बहुत ज़्यादा पोस्टर्स लगे रहते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चालू रहता है एंड ऑल. देन फिल्म्स आर कंसिडर्ड अ मेजर मास medium because of their mass appeal and influence on society. See, films are considered as a major mass medium of their mass appeal and influence on society. Film is a term that encompasses motion picture or individual project as well as the field in general. फिल्म क्या है? ये एक मोशन पिक्चर है या फिर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है या फिर फील्ड पे भी जाके काम कर सकते हो और उसके बारे में आपको बताया जा रहा है एंड ऑल. The origin of the term film came from photographic film. It called film stock. It was historically the primary media for recording and displaying motion picture. So it is the ये भी पुराना है and it is one of the medium for recording and displaying motion picture. Films are produced by recording the movements of people and objects with camera or creating them using animation. See, films are produced by recording the movements of people and objects with camera or creating some animations techniques or special effects. They comprise a series of individual frame. See, they comprises a series of individual frame. When these images are shown rapidly in succession, the illusion of motion is given to the viewer. Flickering between frames is not seen due to an effect known as persistence of vision, whereby the eyes retain a usual image for the fraction of seconds after the source has been removed. Films are considered by many to be an important art form. तो फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं, आप फिल्म देखते हो करते हो तो आपको ज़्यादा मालूम है. ओके, नाउ विल वाइंड अप आवर लेक्चर हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी द न्यू एज मीडिया, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, and advantage and disadvantage. Thank you.